हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार। आज का सुविचार, अपने मित्र को उसके दोषों को बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप टू टेल योर फ्रेंड हिज फॉल्ट्स। बच्चों, यदि आप अपने मित्र को उसकी कमियां बताते हैं तो आप उसके परम मित्र हैं। यह मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। धन्यवाद। Good morning. Today's word is diplomacy. D-I-P-L-O-M-A-C-Y. Diplomacy means कूटनीति। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Dispute settlement requires great tact and diplomacy. Means विवाद निपटाने के लिए महान चातुर्य और कूटनीति की आवश्यकता होती है। गुड मॉर्निंग। आज की पहेली के लिए आप सभी तैयार हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाता है। एक मुंह और तीन हाथ, कोई रहे ना मेरे साथ। गोल गोल में चलता जाऊं, सबकी थकान मिटाता जाऊं। चलिए शुरू कीजिए सोचना। 1 2 3 4 5। क्या हुआ, नहीं पता चला? इसका जवाब है पंखा। थैंक यू। सुप्रभात। आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1877 में डिप्टी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कावासाजी जमासेदजी पेटीगरा का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1903 में क्लाइड कोलमैन ने ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक स्टार्टर का पेटेंट कराया। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही संत स्वरूप, गहन विचारवान, उदारचित्त, बहादुर व निर्भीक स्वभाव के थे। उनके धैर्य और संयम से आग बबूला हुए औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया था और वह 24 नवंबर 1675 का दिन था जब गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनके अनुयायियों ने उनके शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा बनाया जिसे आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के तौर पर जाना जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में आज की प्रश्न, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में मसालों का प्रदेश केरल राज्य को कहा जाता है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? एंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का बाल गीत है काश अगर ऐसा हो जाए। काश अगर ऐसा हो जाए, सपने अपने सच हो जाएं। काश अगर ऐसा हो जाए, सपने अपने सच हो जाएं। खेत में बोएं शक्कर मीठी, पौधे टॉफी की उग जाएं। बादल से बरसे दूध की बारिश, आइसक्रीम का पर्वत बन जाए। उड़े गगन में हम बन पंछी, हाथ हमारे पर बन जाएं। बन के नदियां बहते बहते, नीला समंदर हम बन जाएं। नीला समंदर हम बन जाएं। सुप्रभात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है किसान की सूझबूझ। एक किसान था। वह अपने खेतों में काम कर घर लौट रहा था। रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी। उस दिन किसान ने कुछ ज़्यादा काम कर लिया था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। ऐसे में जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसे मिठाइयों की खुशबू आने लगी। वह वहाँ खुद को रोके बिना नहीं रह पाया। लेकिन उस दिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में
वह मिठाई खरीद नहीं सकता था। तब वह कुछ देर वहीं खड़ी होकर मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। जब मिठाई वाले ने किसान को मजे से उसकी दुकान की मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेते देखा, तब उससे किसान की खुशी देखी नहीं गई। वह किसान के पास गया और बोला, पैसे निकालो। किसान हैरान हुआ और बोला कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी और ना ही चखी है, फिर पैसे किस बात के? हलवाई बोला, भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो, लेकिन मेरी बनाई मिठाई की खुशबू का आनंद तो लिया है। हलवाई बोला, मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है, तो तुम्हें अब इसके पैसे देने ही होंगे। किसान पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डालकर खनकाया। अब खनकाने के बाद किसान अपने रास्ते जाने लगा। हलवाई बोला, मेरे पैसे तो दो। किसान ने कहा, जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद लेना मिठाई खाने के बराबर है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर ही है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो दूसरों को ठगने की कोशिश करता है वो खुद ही ठगा जाता है। अगर आप किसी के लिए बुरा करना चाहेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज की जागरूकता का विषय है रोगों से प्रतिरक्षा। अपने शरीर को स्वस्थ व सुरक्षित बनाने के लिए हमें रोगों से प्रतिरक्षा को अपनाना होगा। यह रोगों से प्रतिरक्षा कुछ हद तक हमारी दिनचर्या पर भी निर्भर करती है। रोगों से सुरक्षा के लिए हमें पौष्टिक आहार, जीवन शैली व योगा की तरफ ध्यान केंद्रित करना होगा। आहार संतुलित व पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। प्रतिदिन योगा को दिनचर्या का एक प्रमुख भाग बनाना चाहिए तथा जीवन शैली आनंददायी व शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इस तरह से रोगों से प्रतिरक्षा हमारी अंदरूनी ताकत पर बहुत मात्रा में निर्भर करती है। रोगों से प्रतिरक्षा हमारी जीवनचर्या की कुछ हेल्दी आदतों पर निर्भर करती है। यदि हम इन आदतों को अपनाते हैं तो बहुत मात्रा में हम रोगों से प्रतिरक्षा के लिए अपने शरीर को तैयार रखते हैं। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय के एलो कोड M307 के बारे में है, जिसमें हम संख्याओं की समझ और गणितीय कार्यों के बारे में आज गुणा, भाग, जोड़ और घटाव से जुड़े हुए शाब्दिक प्रश्न यानी वार्तिक सवालों को हल करने की प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण के दौरान आप करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। इस प्रकार की अन्य गतिविधियां आप अपनी शिक्षण योजना के लिए तैयार कर सकते हैं। वार्तिक प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल करने के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधियां होना जरूरी हैं, जिसमें वार्तिक यानी शाब्दिक चीजें जुड़ी हुई हों। और इसके लिए जरूरी है कि आप क्लास में कुछ टॉफी अथवा बिस्किट ले आकर पहले छात्रों के बीच बांट दें। ये संख्या आप स्वयं तय कर सकते हैं। और अब छात्रों को कुछ समूहों में बांट दें और किसी एक छात्र से अब इन सभी समूहों से टॉफी अथवा बिस्किट जो भी आपने बांटा है उसको एकत्र करने को कहें। एकत्र करने के बाद एक समूह को एक संख्या में, मान लीजिए एक समूह में 5 बच्चे हैं और आपने 3-3 टॉफियां उनको दी हुई हैं, तो इस तरह से उस समूह की संख्या हो गई 15। तो इस प्रकार से आप समूह से एकत्र की हुई टॉफी अथवा बिस्किट उस समूह की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो आप उन समूह से कुल एकत्र किए गए टॉफी अथवा बिस्किट की संख्या को जोड़ने को छात्र से कह सकते हैं। और दूसरे छात्र से भी पूछें, जो यदि संख्या बराबर है तो उनसे समूह की संख्या से सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से जो कुछ इकट्ठा किया है उन्हें सभी छात्रों के बीच में बांटने को कहें और बराबर बांटने को कहें। ऐसे में या तो छात्र शेष बचेंगे या फिर टॉफी या बिस्किट, और फिर उनसे कारण स्पष्ट करने को कहें। और इस प्रकार की गतिविधि को बार बार रिपीट करेंगे संख्याओं के उतार चढ़ाव के साथ। तो आप पाएंगे कि वार्तिक प्रश्नों को हल करने के प्रति छात्रों की स्पष्ट समझ बनती जा रही है।
किसी भी गतिविधि को कराते समय आपके द्वारा रोचकता बनी रहनी चाहिए। ध्यान रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय रहें और आपके प्रश्नों के जवाब भी देते रहें। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सकता है। आप इस प्रकार की अन्य गतिविधियां करा सकते हैं। बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। कराते रहे गतिविधियां, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। जय हिंद, जय शिक्षा।